हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एनटीपीसी और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और लगातार हम आपको जीके जीएस का संभावित प्रश्न जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग देखेंगे, यहाँ से आपका जो प्रश्न हम आपको कराएंगे वो सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में एसएससी और रेलवे के द्वारा पूछा गया प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। आपको जितने प्रश्न हम कराएंगे वह सारे प्रश्न जो है कि पूछे गए प्रश्न हैं, कहीं न कहीं पूछा गया प्रश्न है वनडे एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किस पेड़ से मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या दिया गया है, तारपीन का तेल किस पेड़ से मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीड़। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चीड़ की तेल से तारपीन का तेल मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी होती है। तो यह होता है 5 लाख। कितना होता है, 5 लाख। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो यह डार्विन के द्वारा दिया गया था, नेचुरल सिलेक्शन। ऑप्शन बी राइट आंसर, डार्विन। अगला प्रश्न देखते हैं, थर्ड वर्ड शब्द का प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है। थर्ड वर्ड शब्द का प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकासशील देश। क्या होगा, विकासशील देश। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, नेपाल का झंडा किस प्रकार का है। तो दोहरे त्रिभुज। क्या हो जाएगा, दोहरे त्रिभुज। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल का झंडा किस प्रकार का है, दोहरे त्रिभुज। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीनविच कहाँ स्थित है। तो यह इंग्लैंड यूके में स्थित है ग्रीनविच। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड यूके। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल्म टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री कौन है। तो केट विंसलेट। कौन है, केट विंसलेट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फिल्म टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, चोल राजा राजेंद्र प्रसाद को किस उपाधि से जाना जाता है। इनको जाना जाता है गंगेय कोडन। क्या नाम है, गंगेय कोडन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ओ सॉरी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गंगेय कोडन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, गंगेय कोडन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, गांधी जी 1869 और लाल बहादुर शास्त्री 1904 का जन्म तिथि तारीख कौन सा है। तो यह तारीख है 2 अक्टूबर। क्या होगा, 2 अक्टूबर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, सर्वाधिक मात्रा में सागौन लकड़ी का कौन सा राज्य उत्पादित करता है। तो सागवान लकड़ी कौन सा राज्य उत्पादित करता है। तो यह ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। क्या होगा, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, WTC के ध्वस्त होने 11 सितंबर 2001 के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर कौन था। तो ऑप्शन बी रुडोल्फ गिउलियानी। क्या होगा, ऑप्शन बी रुडोल्फ गिउलियानी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, डेक्टिलोलॉजी। क्या है, डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा किसका अध्ययन है। तो शारीरिक विकलांग। क्या है, शारीरिक विकलांग। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, शारीरिक विकलांग। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस किस से मिलता है। दूध से मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दूध। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है। आकस्मिक निधि से। किससे है, आकस्मिक निधि। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, आकस्मिक निधि। आगे है, हैवी वाटर फैक्ट्री कहाँ स्थित है। कावेरी तमिलनाडु। हैवी वाटर फैक्ट्री कावेरी तमिलनाडु। ऑप्शन बी सॉरी, ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे देखते हैं, बादशाह अकबर ने 16वीं शताब्दी में किस धर्म की शुरुआत की थी। दीन ए इलाही। क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, दीन ए इलाही धर्म। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि स्मारक क्या कहते हैं। तो इसे स्तूप बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर, स्तूप बोला जाता है। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बर्बरता के शिकार हुए थे। साइमन कमीशन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, साइमन कमीशन। आगे देखते हैं, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था।
सिद्धार्थ। क्या नाम था इसका? सिद्धार्थ। ऑप्शन सी राइट आंसर सिद्धार्थ। आगे देखते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने और कब की थी? गोपाल कृष्ण गोखले 1905। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले 1905। आगे देखते हैं, मृदंग वाद्य यंत्र किस प्रकार का होता है? दो मुंह वाला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, दो मुंह वाला होता है। आगे देखते हैं, हिंदी संघ की राजभाषा कब से है? 1949। क्या होगा? ऑप्शन बी 1949 से। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखते हैं, विटामिन बी और सी किस में विलय होते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जल में विलय होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है? टीबी क्षय रोग। क्या होगा? टीबी क्षय रोग। ऑप्शन बी राइट आंसर, टीबी क्षय रोग। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है? कार्निया का। नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है? ऑप्शन बी कार्निया का दान किया जाता है। आगे देखते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? पत्तियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्लोरोफिल के कारण होता है पत्तियों का हरा रंग। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो ये सी के नायडू। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सी के नायडू। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडोवी। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मांडोवी नदी के किनारे गोवा स्थित है। नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया था? 1901। ऑप्शन बी राइट आंसर, 1901 से नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। छोटी माता चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? तो यह ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए विषाणु के द्वारा चिकन पॉक्स होता है। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है अस्थि मज्जा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न क्या है? चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए सी हुआंगडी। क्या होगा? ऑप्शन ए सी हुआंगडी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, म्यांमार किस देश का नया नाम है? बर्मा। किसका नाम है? ऑप्शन बी राइट आंसर, बर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 37, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है? चैत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चैत। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 1961 बेलग्राम। ऑप्शन बी राइट आंसर, 1961 बेलग्राम। आगे देखते हैं, 73वें संशोधन 1992 के बाद पंचायती राज के सीधे चुनून कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो चुनाव चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा? ऑप्शन बी राइट आंसर, मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन सी राइट आंसर, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। आगे है, फील्ड मार्शल रोमेल किस देश के थे? तो जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट। किसने की थी रेड क्रॉस की स्थापना? हेनरी ड्यूनेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध पेट्रोनॉस टावर कहाँ स्थित है? तो कुआला लामपुर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कुआला लामपुर। ऑप्शन भी सही है। बाथ पार्टी किस देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है? बाथ पार्टी किस देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है? ऑप्शन बी इराक। क्या होगा? ऑप्शन बी इराक सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, फर्न पौधे में क्या नहीं होता है? तो फर्न पौधे में फूल नहीं होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, फूल। आगे देखते हैं, क्या है? अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके काल में थी? शिवाजी। क्या है? शिवाजी। ऑप्शन ए राइट आंसर, शिवाजी। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके काल में थी? शिवाजी। आगे देखते हैं, क्या है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, देहरादून। आगे देखते हैं, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बनाती है क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा,
पारिस्थितिकी बोलते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में जल का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑक्सीकरण। आगे देखते हैं, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को बोलते हैं। मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन कितना शोर होता है? क्या होगा? मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन कितना शोर होता है? 35 डेसिबल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 35 डेसिबल। आगे देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कश्मीर में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्या दिया गया है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कश्मीर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, आंध्र प्रदेश किस उत्पादन में अग्रणी है? तो आंध्र प्रदेश जो है यह तंबाकू उत्पादन में अग्रणी है। अगला प्रश्न देखते हैं, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किसके द्वारा किया गया था चिश्ती संप्रदाय? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, फारसी भाषा को मुगल काल में क्या प्राप्त था? राजकीय संरक्षण। फारसी भाषा को मुगल काल में क्या प्राप्त था? राजकीय संरक्षण। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, बहमनी राज्य का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह। कौन था? कलीमुल्लाह। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया, बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो वह थे गोपाल। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि क्यों दी थी? क्रिकेट में उत्कृष्टता के लिए। किसके लिए? क्रिकेट में उत्कृष्टता के लिए दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, मधुशाला के रचयिता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, कालाजार का वाहक कीट कौन है? तो बलुई मक्खी। कौन है? बलुई मक्खी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य न किए जाने के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह। क्या होता है? मधुमेह। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईसा पूर्व। कब हुआ था? ऑप्शन बी राइट आंसर, 570 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। आगे देखते हैं, भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य। क्या होगा? मौर्य राजवंश। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के समकालीन थे। आगे देखते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, यह कब हुआ? तो यह 1947। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1947। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यह औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था मोती मस्जिद का निर्माण। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, गालजी पिंड का मुख्य कार्य क्या है? स्रावी पदार्थों के संग्रहण एवं पैकेजिंग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्रावी पदार्थों के संग्रहण एवं पैकेजिंग का गालजी पिंड का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विस्टिल चर्चिल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विस्टिल चर्चिल जो थे यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में यान भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो यह सोवियत संघ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष में यान भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो यह सोवियत संघ था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, ग्लोब पर भारत की स्थिति किन अक्षांशों के बीच है? तो 8 डिग्री 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 सेकेंड नॉर्थ।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। भारत में स्वर्ण उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कालार कर्नाटक। क्या होगा? कालार कर्नाटक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालार कर्नाटक सही आंसर है। आगे देखते हैं चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 किस आंदोलन से संबंधित था? तो यह असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी राइट आंसर, असहयोग आंदोलन इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन निरस्त हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर, बंगाल विभाजन क्या हुआ था? निरस्त किया गया था। अगला प्रश्न है 78 गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। ऑप्शन सी राइट आंसर, मीथेन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा से संबंधित था। निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित करना। क्या होगा? सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित करना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, डीएनए। क्या होगा? डीएनए। अगला प्रश्न देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, निर्यात को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होगा। आगे देखते हैं आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसीटोफेनोन। ऑप्शन बी राइट आंसर, क्लोरो एसीटोफेनोन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। ईस्वी सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय किसके हाथों हुई थी? मोहम्मद गोरी। क्या होगा? मोहम्मद गोरी। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86 सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है? मुंडको उपनिषद। क्या होगा? मुंडको उपनिषद। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जिहाद में। कहाँ पर? जिहाद में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में। कब दिया गया था? 1913 में इनको रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं मास्की शिलालेख कहाँ स्थित है? तो यह मास्की शिलालेख जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, मास्की शिलालेख। आगे देखते हैं हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगी? तो 2062। कब दिखाई देगी? 2062। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगी? 2062। अगला प्रश्न देखते हैं इंसुलिन किस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? शर्करा का उपापचय। क्या? शर्करा का उपापचय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शर्करा का उपापचय। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा। तो डी, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है गांधी जी ने C.F. एंड्रयूज को किस उपाधि से सम्मानित किया था? दीन बंधु की उपाधि से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, दीन बंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है IST और GMT के बीच समय का अंतराल कितना है? तो 5 से 1 घंटा। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, 5 से 1 घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? 12 घंटा होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 12 घंटा। आगे देखते हैं क्या है 97 संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध प्रेस की स्वतंत्रता से? अनुच्छेद 19(1)(a। ऑप्शन ए राइट आंसर, 19(1)(a। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 में हुआ था इंडिया गेट का निर्माण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या है विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1336 ईस्वी में किसने करवाया था? हरियर और बुक्का। ऑप्शन बी राइट आंसर, हरियर और बुक्का के द्वारा करवाया गया था। आगे देखते हैं हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो यह गुलमर्ग में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर, गुलमर्ग सही आंसर होगा। आगे देखते हैं भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था?
पाली भाषा में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा पाली भाषा। अगला प्रश्न है शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किससे है? तो नेहरू जयंती से शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध। ऑप्शन बी राइट आंसर नेहरू जयंती। अगला प्रश्न है मोती मस्जिद आगरा का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है क्या दिया गया? रक्त की अधिकतम मात्रा शरीर के किस अंग में होता है? तो हृदय। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हृदय में होता है। अगला प्रश्न क्या है? लोहा सोना चांदी के सांकेतिक रूप क्रमशः क्या है? तो Fe Au और Ag। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा Fe Au और Ag। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान क्या है? संगमरमर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर। क्या होगा? चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान क्या है? संगमरमर। अगला प्रश्न देखिए अरब अरब प्रायद्वीपीय भारत के किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा पश्चिम दिशा में। अगला प्रश्न है द ब्लाइंड असेसिन के लेखक कौन है? मार्गरेट एटवुड। क्या होगा? मार्गरेट एटवुड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है? सिंधु घाट के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पीपल की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH 44। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर NH 44 होगा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है? भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह है डिगबोई असम में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा डिगबोई असम बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं 112 रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे देखते हैं क्या दिया गया है? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? MG रानाडे। कौन थे? MG नराडे थे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? वृक्क गुर्दा रोग के लिए। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? वृक्क गुर्दा रोग के लिए किया जाता है डायलिसिस का प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं 115 विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी भाषा है, मंदारिन जिसे बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर चीनी भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो अस्थियों का अध्ययन बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? तो कनिष्क काल में हुई थी। ऑप्शन बी राइट कनिष्क के काल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति। चांद बीबी किस राज्य में शासिका थी? तो ऑप्शन बी राइट अहमदनगर। क्या होगा? अहमदनगर में थी चांद बीबी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है? हीरा किसका शुद्धतम रूप है? तो हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। किसका? कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। भारत में डाक टिकट किसके समय शुरू किया गया था? तो यह लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू किया गया था डाक टिकट, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वार्टज किससे बनता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। किससे? ऑप्शन बी राइट सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्वार्टज बनता है। अगला प्रश्न विश्व हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट 18 अप्रैल को विश्व हेरिटेज दिवस मनाया जाता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1862 में की गई थी कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862। अगला प्रश्न है थैंक यू 123 प्रश्न आपको हमने जीके जेएस के कराए हैं। ये जितने भी प्रश्न आपको हमने कराए हैं आप जिन छात्रों का आप लोगों का एग्ज़ाम NTPC और SSC का आने वाले शिफ्टों में है वे लोग अवश्य कष्ट करके एक बार जरूर सारे वीडियो को देख लेंगे। सारे प्रश्न जितने कराए गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में या SSC और रेलवे के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो एक बार आप लोग ये सारे प्रश्नों को देख के जाइए। यहाँ से संभावना बनता है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न फंस सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।